नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर क्लॉक पढ़ने वाले हैं। क्लॉक से हमारे हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो पूछा जाता है इमेज से, इमेज यानी प्रतिबिंब से। जैसे कि आपको समय दिया रहेगा और उसके बाद पूछेगा कि इसका प्रतिबिंब में कितना टाइम होगा। दूसरा पूछेगा एंगल से, एंगल निकालने के लिए बोलेगा। आपको टाइम दे दिया रहेगा और बोलेगा कि घंटा और मिनट के सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा पूछेगा टाइम निकालने के लिए, आपको कोण दिया रहेगा और टाइम पूछेगा कितने समय में इतना डिग्री का कोण बनेगा। चौथा पूछेगा एरर से, जैसे कि कोई किसी हमारे घड़ी में खराबी आ जाने के कारण एरर से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आज हम लोग फट देखेंगे इमेज से, इमेज से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इमेज से हमारे एग्जाम में दो प्रकार का प्रश्न पूछ जाता है, एक मिरर इमेज, दूसरा वाटर इमेज। वाटर इमेज। तो सबसे पहले हम आगे देखेंगे मिरर इमेज से हमारे किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। मिरर इमेज यानी मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कि प्रश्न में दिया रहेगा कि यदि घड़ी में 2:15 हो रहा है, मिनट हो रहा है, तो दर्पण में कितना बज रहा होगा। सबसे पहले तो हम इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देते हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया कि 2:15, तो घड़ी में 12 बजे तक समय होता है, तो इसलिए हम लोग 11:60 से घटाएंगे इसको। 11:60 से 2:15 घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 9:45। ऐसे आप इसको याद रख के आसानी से इसे घटाना है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर घड़ी में 2:15 होगा तो घंटा का सुई 2 से थोड़ा सा आएंगे और मिनट का सुई 3 पर होगा। अब इसी घड़ी को बस कुछ नहीं करना है, जितना 12 से जितना आगे है घंटा के सुई, जैसे कि 1 2, तो इधर से 1 2 आगे कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा घंटा का सुई। हमारा मिनट का सुई 3 पर है तो इधर आ जाएगा 9 पर। तो कितना टाइम हुआ, 9:45। 9:45। इसी तरह से आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि घड़ी में 16:50 हो रहा है, मिनट हो रहा है, तो दर्पण में कितना समय होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम दिया है 16:50 और वहाँ पर था 2:15। वहाँ पर जब 2:15 था तो उसमें से हम घटा रहे थे 11:60 में से। यहाँ पर 16:50 दे रहा है, इसलिए घटाएंगे 23:60 में से। तो इसको ऐसा लिख के मिनट के सामने मिनट और घंटे के सामने घंटा लिखकर घटा देंगे। तो यहाँ 0 से गया 0, 6 में से घटा गया 1, यहाँ
3 में से 6 घटाना नहीं घटा, जैसे हासिल लेंगे 17 में से 6 घटा तो यहाँ होगा 7:10। इसी तरह से सर मैं क्वेश्चन पूछती है कि 11:30 हो रहा है। यदि घड़ी में 11:30 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा, दर्पण में कितना समय होगा। यहाँ पर देखिए 11:30 है तो 11:07 से हम लोग घटा सकते हैं। तो 11:07 से घटा देंगे तो आ जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट यानी 12:30 बज गया। 30 मिनट यानी घड़ी में 30 मिनट यानी दर्पण में 12:30 होगा। प्रश्न है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। तो इसमें से हम घटाएंगे 11:60 में से इसको घटाएंगे 3:15। तो घड़ी में सही समय होगा 8:45। तो आज हम लोगों ने दर्पण प्रतिबिंब देखा और कल के अगले क्लास में हम लोग जल प्रतिबिंब देखेंगे।